Hello everyone, welcome to Economics by Vishwa and Arpita. So in today's video, we'll be seeing the topic Karl Marx theory of economic growth. So according to Marx, जो भी mode of production है वो determine करता है general character of social, political and spiritual process of life, जो कि main cause होता है social change का. So there are few mode of production. Marx जो है वो use करते हैं term mode of production, जिसे रेफ़र किया गया एज अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन गिवन सोसाइटी के अंदर. मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड होता है, विच इज़ बेसिकली जो सोसाइटी यूज़ करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ हो गई, दूसरी फैसिलिटीज़ जैसे मशीन्स हो गई, रॉ मटेरियल हो गए, एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स लेबर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो भी स्टडी है ग्रोथ प्रोसेस की दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड अंडर, फर्स्ट इज़ पहले हम पढ़ेंगे जो भी मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री की उसे देखेंगे. सेकंड, कैपिटलिस्टिक थियरी ऑफ मार्क्स और थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू. थर्ड इज़ द कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड फोर्थ इज़ कैपिटल क्राइसिस और साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस. सो मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री जो है उसके अंदर मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी फाउंडेशन है या एवोल्यूशनरी कॉज है सारे सोशल लाइफ का, दैट इज़ मटीरियलिज्म. जिसका मतलब ये है कि सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं और डिटर्मिन होते हैं बाय द इकोनॉमिक कंडीशंस, एंड ऑल अदर नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं वो एग्जर्ट करते हैं बहुत ही माइनर इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर. एंड व्हाट इज़ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन? जो टर्म रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ बेसिकली जो रिलेशनशिप है दोज हु ओ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके पास वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि कैपिटलिस्ट हैं, एंड दोज हु डू नॉट ओ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ द वर्कर और द प्लोरिफलरेट क्लास. सो उनके बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है द ओनर्स एंड द वर्कर्स के बीच में, दैट इज़ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. नाउ देयर इज़ अ चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन अगर होता है कुछ भी, that is preceded with that basically precedes the change in the relation in production. So अगर supposedly पहले लेबर ज़्यादा यूज़ होती थी, अब मशीन यूज़ होती है, तो रिलेशन जो है बिटवीन द प्रोडक्शन वो चेंज हो जाता है. अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए तो दैट इज़ प्रिसीडेड विद द चेंज इन द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. सो मार्क्स जो हैं वो यूजली डिस्टिंग्विश करते हैं सोशल सिस्टम इन हिस्ट्री को 4 पार्ट्स के अंदर. जैसे मेथड्स और टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन चेंज की, तो सोशल रिलेशन जो है दैट फॉलोज विद अ चेंज. सो अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड मार्क्स ने 4 स्टेजेस दिए हैं हिस्ट्री के अंदर. फर्स्ट इज प्रिमिटिव कम्युनलिज्म आता है, सेकेंड इज स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म एंड नेक्स्ट इज द कैपिटलिज्म. ये याद रखना बिकॉज इसका आगे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है दैट हैज़ बीन आस्क्ड. सो अगर एक ऊपर का मिसिंग है तो सपोजिटली कम्युनलिज्म इज नॉट गिवन, देन यू हैव टू अरेंज, तो ऐसे होगा स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म एंड देन कैपिटलिज्म. ठीक है. सो क्लास के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स दैट इज़ अ कॉज ऑफ कोलैप्स. अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैपिटलिज्म जो है वो डिके या कोलैप्स हो जाता है, जिससे क्या होता है सोशलिज्म आ जाता है. सो कैपिटलिज्म जो है दैट बेसिकली सो द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रप्शन. अपनी डिस्ट्रप्शन की सीड्स जो है वो कैपिटलिज्म जो है अपने आप बोता है, दैट इज़ देयर. सो यही चीज़ है कि मार्क्स ने इनफैक्ट आर्ग्यू भी किया था कि जो टोटल वैल्यू है आउटपुट की जो प्रोड्यूस हो रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स. पहला क्या होता है? कांस्टेंट कैपिटल होता है. कांस्टेंट कैपिटल मतलब मशीनरी हो गई, ये कांस्टेंट है, इसको यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, वो कांस्टेंट रहेगी. मशीन फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल कर दी, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज़ कांस्टेंट कैपिटल. जो वेरिएबल कैपिटल होता है जैसे लेबर हो गई, इनको वेजेस जो पे कर जा रही है वर्कर्स के ऊपर, दैट इज़ वेरिएबल कैपिटल. ठीक है. सरप्लस क्या होगा? प्रॉफिट जो उस फर्म के अंदर आ रहा है, दैट इज़ सरप्लस वैल्यू. एंड टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सी विच इज़ कांस्टेंट कैपिटल प्लस वी विच इज़ वेरिएबल कैपिटल प्लस सरप्लस वैल्यू, ये सब जब इंक्लूड किया जाता है दैट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. सो दीज आर फ्यू स्टेजेस that are there and the class conflict at each stage में क्या होता है? जब primitive communalism होता है तो कोई भी क्लास नहीं होती, तो इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता. स्लेवरी के अंदर स्लेव ओनर्स होते हैं और स्लेव्स होते हैं. ठीक है. फ्यूडलिज्म के अंदर लैंड ओनर्स होते हैं और सर्व्स होते हैं.
कैपिटलिज्म के अंदर बोगोइस क्लास होती है और प्रोलेटरिएट्स होते हैं। सोशलिज्म के अंदर स्टेट मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। एंड कम्युनलिज्म के अंदर कोई क्लास नहीं होती, इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स वर्कर्स जो है दे गेट ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से कुछ पार्ट उनको दिया जाता है और रिमेनिंग जो वैल्यू है वो कैपिटलिस्ट के पास ही चली जाती है। सो इट इज़ बेसिकली द मार्क्स जिसे बोलते हैं द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, कि जो वो एक्सप्लॉयट करें वर्कर्स, उनके पास कुछ स्टिपुलेटेड अमाउंट रहता है और रिमेनिंग जो है जो बच जाता है दैट गोज टू कैपिटलिस्ट। सो एक्सप्लॉयटेशन का रेट इज सरप्लस जो कैपिटलिस्ट ने कमाया डिवाइड बाय वेरिएबल विच इज़ बेसिकली वेरिएबल कैपिटल इज लेबर। प्रॉफिट रेट क्या होता है, दैट इज आर विच इज सरप्लस डिवाइड बाय वेरिएबल प्लस जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, सो दैट इज कांस्टेंट कैपिटल सी। एंड द प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि कितना सरप्लस कमा रहे हैं, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एक्सप्लॉयटेशन जो कि कैपिटलिस्ट ने वर्कर्स के साथ करी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन के अंदर बेसिकली जो कैपिटलिस्ट है वो कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हैं कि वो अडॉप्ट करें न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कि वो इंक्रीज़ कर सकें जो एक्सटेंट है सरप्लस वैल्यू का जो वो अक्रू करते हैं। सो फॉर दिस पर्पस ये ज़्यादातर एक्यूमुलेट करते रहते हैं कैपिटल को। एज अ रिज़ल्ट जब इंक्रीज़ होता है प्रपोर्शन ऑफ कॉन्स्टेंट कैपिटल रिलेटिव टू द वेरिएबल कैपिटल, दैट इज़ ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन क्या है, C/V, दैट इज़ ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो यही चीज़ है कि वो हमेशा ट्राई करते हैं कि वो न्यू टेक्निक्स यूज़ करें, तो जितना वो रिप्लेस कर रहे हैं बेसिकली कैपिटल को ओवर लेबर, दैट इज़ ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, कि वो न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से कम लेबर लगे। सो दैट इज़ देयर। So this was a question that was asked in 2015 paper 3. The question is, according to Marx, in capitalist society organic composition of capital increase with time and technological progress is continuously more capital intensive. So दोनों statements जो हैं वो सही हैं. In fact reason is also correct. So accordingly first जो है that becomes the करेक्ट आंसर। ठीक है, सो कैपिटलिस्ट जो है वो ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू मशीन्स, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी वजह से डिक्लाइन हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट होता क्या है, इंडस्ट्री के अंदर रिजर्व आर्मी बढ़ जाती है, मतलब अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ जाते हैं। सो जो प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग लेबर बाय मशीन, जिसमें वो सप्लाई करे लेबर बाय मशीन, दैट इज़ इन्हांसिंग द कॉन्स्टेंट कैपिटल। ठीक है, कि कॉन्स्टेंट कैपिटल को तो बढ़ा रहे हैं बट वेरिएबल को कम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन। सो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि देयर इज़ इंक्रीज इन द मिजरी ऑफ वर्कर्स, की जो मिजरी है बढ़ जाती है, इंटेंसिफिकेशन हो जाती है, क्लास स्ट्रगल जो है वो बढ़ जाती है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिजर्व आर्मी बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ जाते हैं। जो फॉल है प्रॉफिट का वो फॉल देखने को नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोग डिमांड करते नहीं हैं, तो जब डिमांड नहीं करते तो सप्लाई नहीं कर पाते, तो एज अ रिज़ल्ट the rate of profit is inversely proportional to the organic composition of capital. So when there is a decline in the number of capitalists and concentration of capital in the इसकी वजह से जो कैपिटल है वो बहुत कम लोगों के पास रह जाती है। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। आई होप आपको ये पूरा मार्क्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वील बी सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड विद this marks theory. Stay tuned for that as well. Thanks for watching. Bye bye.